अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी क्लास, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। कल के लेसन में माय डियर स्टूडेंट्स हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन याद की थी, ठीक है जी। जैसे कि जी एक थी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, एक थी स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक थी डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेसन में जो कि केमिस्ट्री 10 चैप्टर 9 लेसन नंबर 4 है, आज हम पढ़ेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। हम एक ग्राफ की मदद से इक्विलिब्रियम स्टेट कैसे आ जाती है इसे सीखेंगे। और दूसरा टॉपिक हम आज पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। माय डियर स्टूडेंट, इन द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, इन द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, इन द स्टार्ट ऑफ अ रिएक्शन, जब एक रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें जो रिएक्टेंट्स की अमाउंट होती है वो क्या होती है जी? वो मैक्सिमम होती है, ठीक है जी। रिएक्टेंट्स की अमाउंट क्या होती है? मैक्सिमम। और प्रोडक्ट्स उसमें क्या होते हैं जी? उस वक्त उसमें प्रोडक्ट्स क्या होंगे जी? मिनिमम होंगे, ठीक है जी। प्रोडक्ट्स उसमें मिनिमम होंगे और रिएक्टेंट्स उसमें मैक्सिमम होंगे, क्योंकि कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो जाहिर बात है उसमें रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे और प्रोडक्ट्स कम होंगे। जब रिएक्टेंट्स ज़्यादा होते हैं तो माय डियर स्टूडेंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो भी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो भी क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? मैक्सिमम होता है। जबकि ऑन द अदर हैंड, जब रिएक्शन बिगिनिंग पे होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स कम होंगे, मिनिमम होंगे, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जो आपके रिवर्स रिएक्शन का रेट होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, वो भी क्या होगा जी? मिनिमम होगा, कम से कम होगा, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट्स मैक्सिमम होते हैं, लिहाजा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो प्रोडक्ट्स मिनिमम होते हैं, जब प्रोडक्ट्स मिनिमम होंगे तो आपका रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, अब एज द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, जैसे रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट प्रोसीड होगा तो आपके जो रिएक्टेंट्स होंगे उनकी अमाउंट क्या हो जाएगी जी? उनकी अमाउंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और एट द सेम टाइम जब कुछ टाइम रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट होगी, यानी कि जी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, वो क्या होना शुरू हो जाएगी? वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब माय डियर स्टूडेंट्स, जब रिएक्टेंट्स आपके डिक्रीज होंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा आपका, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा आपका, वो क्या होना शुरू हो जाएगा? वो स्लो होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। जबकि जैसे से आपके प्रोडक्ट्स की अमाउंट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी वक्त के साथ साथ, जब रिएक्शन गुजरेगा, कुछ टाइम से गुजर जाएगा, तो आपका रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होता है जी, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होता है आपका, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, वो क्या हो जाएगा जी? वो स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा जी? स्पीड अप। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा आपका, वो जी स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपका स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब यहाँ पे हमने क्या सीखा जी कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो हमने देखा था रिएक्टेंट्स ज़्यादा थे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा था,
प्रोडक्ट्स कम थे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम था। फिर कुछ वक्त गुजर गया, रिएक्टेंट्स कम होना शुरू हो गए, रिएक्टेंट्स भी कम होना शुरू हो गए क्योंकि रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिए। जब रिएक्टेंट्स कम होना शुरू हो गए तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी स्टूडेंट्स का होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। और जब प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो गए, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो गई तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। माय डियर स्टूडेंट, एट लास्ट a stage will reach, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन will become equal to rate of reverse reaction। जिस रफ्तार से आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड होगा उसी रेट से आपका रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा। इस कंडीशन को आप कहते हैं जी आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है वो इस्टेब्लिश हो गई है। केमिकल इक्विलिब्रियम जो स्टेट है वो क्या हो गया जी, अचीव्ड हो गई है जी। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट होता क्या है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आप क्या कहते हैं जी, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गई है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसी बात को ग्राफ के ज़रिए आपको रिप्रेजेंट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ का नाम देखिए जी, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और माय डियर स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो गया जी, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया जी, ये आपका एक्स एक्सिस होता है जी और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस भी आप लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लेंगे जी, रेट ऑफ रिएक्शन। और इस साइड पे आप क्या लेंगे जी, एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस आप लेंगे टाइम। ठीक है जी, मैं कहता हूँ जी यहाँ पे आपके रिएक्शन का रेट 0 है। ठीक है जी, यहाँ पे हम कहते हैं जी उसका रेट 5 है, यहाँ हम कहते हैं जी उसका रेट 10 है, जहाँ हम कहते हैं जी रेट 15 है और जहाँ हम कहते हैं रेट कितना है जी 20 है। और माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम टाइम ले लेते हैं जी, यहाँ हम टाइम कहते हैं जी 5 मिनट, यहाँ हम कहते हैं जी 10 मिनट्स, यहाँ हम कहते हैं जी 15 मिनट्स, यहाँ हम कहते हैं जी 20 मिनट्स, यहाँ हम कहते हैं जी 25 मिनट्स और यहाँ हम कहते हैं जी 30 मिनट्स। यहाँ पे आपने टाइम इन मिनट्स ले लिया है जी और यहाँ आपने रेट ऑफ रिएक्शन ले लिया है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो रिएक्शन के स्टार्ट के ऊपर क्या होता है जी, आपके रिएक्टेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो ये जी आपके रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं, ये मैंने रिएक्टेंट्स शो किए हैं जी। जब रिएक्शन थोड़ा सा टाइम गुजारता है तो रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे, जैसे जैसे रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ देखिए जी, यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है 20 है, यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इस पॉइंट पे देखिए जी, इस पॉइंट पे कितना हो गया जी, इस पॉइंट पे देखिए कम हो गया 15 हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपका। यहाँ देखिए जी, यहाँ कम हो गया, कितना हो गया जी 10 हो गया जी। ये देखिए लाइन को पीछे ले जाएंगे जी तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो गया जी, अब मज़ीद कम होना ख़त्म हो गया है। ठीक है जी, और ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है जी, ये है जी आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ऑन द अदर हैंड देखिए, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो प्रोडक्ट्स आपके 0 थे। जब प्रोडक्ट्स 0 थे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो कि रिवर्स रिएक्शन में जा रहा था, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो 0 था। देखिए जी रेट 0 है उसका। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता सा देखिए तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का शुरू हो गया जी, ज़्यादा होना शुरू हो गया। देखिए जी यहाँ पे 5 हो गया है, ये देखिए मैं शो कर रहा हूँ जी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है जी, इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे जाकर देखिए जी तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में कितना हो गया जी 10 हो गया है। और इस पॉइंट पे आगे जाकर देखिए तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो गया जी, इक्वल हो गया जी। ठीक है जी, ये देखिए जी। अब इस पॉइंट पे आप देखिए तो ये वो पॉइंट है जी जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन
दोनों क्या हो गए हैं जी, ऑलमोस्ट इक्वल हो गए हैं जी। ठीक है जी, यहाँ पे दोनों क्या हो गए रेट इक्वल हो गए हैं। ये देखिए मैंने शो कर दिए जी। तो पता चला कि जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है जी, वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक टाइम ऐसा आएगा एट लास्ट, ये वो स्टेज है जी, ये वो स्टेज है जी, ये जो मैंने विद इन ब्रैकेट्स कर दिए जी, ये वो स्टेज है जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो इस स्टेज को आप कहते हैं जी, क्या हासिल हो गया जी आपको इस स्टेज के ऊपर, जहाँ पे आप कहेंगे ये कौन सा स्टेज है जी, यहाँ आप कहेंगे कि आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया जी, डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई जी। यहाँ पे आपका कल डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गई है। ठीक है जी, ये है जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सीखा कि स्टार्ट के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है मैक्सिमम होता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होता है जी, मिनिमम होता है। जैसे जैसे रिएक्टेंट्स कम होते जा रहे हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी क्या होता जा रहा है जी, कम होता जा रहा है। जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते जा रहे हैं तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी होता जा रहा है जी, ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है जी, ये हमारे जैसे कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, या ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि जी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कैसे होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। आपको याद होगा जी हमने लेसन नंबर 2 के अंदर सीखा था फॉरवर्ड रिएक्शन की और रिवर्स रिएक्शन की डेफिनेशन। एक बार आपको रिवाइज करवाता हूँ स्टूडेंट्स। हमने कहा था फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर आपके जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं जी, रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स होकर क्या बनाते हैं जी, आपके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये था स्टूडेंट्स, आपके रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स करके क्या बनाते हैं जी, प्रोडक्ट्स। और रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है जी, रिवर्स रिएक्शन में जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं जी, रिएक्टेंट्स। क्या बनाते हैं जी, रिएक्टेंट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो आपका पहले पॉइंट में डेफिनेशन आ जाएगी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में। पहले पॉइंट में आप क्या करेंगे जी, फर्स्ट पॉइंट के अंदर आप इनकी डेफिनेशन लिख देंगे। आप कहेंगे जी फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड रिवर्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट में आप बताएंगे जी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो हमेशा टेक प्लेस होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। कहाँ से होता है जी, हमेशा लेफ़्ट से राइट पे होता है जी। जबकि ऑन द अदर हैंड माय डियर स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो आप रिवर्स रिएक्शन के जब आप सेकंड पॉइंट बताएंगे तो उसमें आप कहेंगे कि ये जो साइड होती है जी, ये रिएक्शन ये राइट साइड से स्टार्ट होता है और ये किस साइड पे जाता है जी, ये आपका लेफ़्ट साइड पे जाता है। ठीक है जी, इट टेक प्लेस फ्रॉम राइट साइड टू लेफ़्ट साइड। ठीक है जी, ये कहाँ टेक प्लेस होता है जी, राइट से लेफ़्ट, और फॉरवर्ड रिएक्शन कहाँ टेक प्लेस होता है जी, लेफ़्ट टू राइट। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम इनका तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जी। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब एट स्टार्ट जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वेरी फास्ट होगा जी। क्या होगा जी, वेरी फास्ट। क्यों वेरी फास्ट होगा, क्योंकि स्टार्ट के ऊपर रिएक्टेंट्स ज़्यादा होते हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट्स ज़्यादा होते हैं, और आपने अभी आपको पीछे बताया था कि जब रिएक्टेंट्स ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके जी, रिएक्टेंट्स के। जी स्टूडेंट्स, ठीक हो गया, समय लग गई। चलें जी, उम्मीद है कि आपको समय लग गई होगी। ऑन द अदर हैंड जब हम इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा जी, इसके थर्ड पॉइंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे आप लिखेंगे जी एट स्टार्ट के ऊपर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होगा जी, वेरी स्लो होगा।
बहुत कम होगा, ठीक है जी, क्योंकि स्टार्ट के ऊपर जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो प्रोडक्ट्स कम होते हैं। जब आपके प्रोडक्ट्स ही कम होंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे जी, पॉइंट नंबर 4। अब हमने ये देखना है कि रिएक्शन को हुए कुछ टाइम गुजर गया है, मतलब रिएक्शन प्रोसीड होते हुए कुछ टाइम गुजर गया है। कह लीजिएगा रिएक्शन स्टार्ट शुरू किया था तो उस रिएक्शन को होते हुए कोई 10 से 15 मिनट गुजर गए हैं। जब कुछ टाइम गुजर जाएगा तो आप देखेंगे कि जो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा स्लो डाउन ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है जी, विद पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो क्या शुरू हो जाएगी, स्लो डाउन ग्रेजुअली। वो क्या जी, वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा, स्लो डाउन ग्रेजुअली। ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड सेकंड साइड पे आप देखेंगे, जहाँ पे जब आएंगे जी पॉइंट नंबर 4 तो बी को रिवर्स कर देना है जी। अब यहाँ लिखेंगे जी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो आप देखेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो क्या हो जाएगी जी, वो स्पीड अप ग्रेजुअली हो जाएगा। ठीक है जी, वो क्या हो जाएगी, वो स्पीड अप ग्रेजुअली हो जाएगा। मसलन ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ है कि भाई यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन में जब रिएक्शन कुछ देर हो गया तो रिएक्टेंट्स कम हो गए। जब रिएक्टेंट्स कम हो जाएंगे तो मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट्स ज़्यादा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा, जब रिएक्टेंट्स कम हो गए तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो रिएक्शन हो गया है तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। जब प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी क्या शुरू होता है जी, ज़्यादा होना शुरू होता है। सॉरी जी, यहाँ पे क्या आएगा जी, रिवर्स रिएक्शन आएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा जी, स्पीड अप हो जाएगा। शुरू में आपने देखा था कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या था, वेरी स्लो था क्योंकि प्रोडक्ट्स कम थे। जब आपके प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो गए विद द पैसेज ऑफ टाइम तो आप देखेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक होगा माय डियर स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं जी, बिल्कुल एट द एंड ऑफ द टॉपिक पे। एंड पे एग्जांपल है जी, जैसे जी H2 + I2 ये जी कंबाइन हो रहा है और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या बना है जी, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बन रही है। जब इसका आप रिवर्स रिएक्शन लिखेंगे तो रिवर्स में क्या हो जाएगा जी, रिवर्स के अंदर आप देखिए जी आपका हाइड्रोजन आयोडाइड जो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट्स थे, ये आपके प्रोडक्ट्स थे, ये ब्रेक डाउन होकर क्या बना देंगे जी, ये ब्रेक डाउन होकर हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बना देंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बन रहे हैं और यहाँ पे आ जाइए तो जो प्रोडक्ट्स थे वो यहाँ पे क्या बनाना शुरू हो गए हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है जी, ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज़ थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप आज आपकी होम टास्क क्या होगी, आप क्या काम करेंगे आज। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप करेंगे क्या, आज आप एक तो जी लर्न करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कैसे एस्टेब्लिश होती है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आपको पेज नंबर 5 पे मिलेगा जी। ठीक है जी, कहाँ मिलेगा जी, आपको पेज नंबर 5 के ऊपर मिल जाएगा आपको ये टॉपिक। ठीक है जी, और सेकंड काम माय डियर स्टूडेंट जो आप करेंगे, आप लर्न करेंगे प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी, कौन सी प्रॉपर्टी बोला है जी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ याद करेंगे किसकी जी, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस की। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज़ पेज नंबर 6 बुक के पेज नंबर 6 के ऊपर टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है जी, टेबल फॉर्म में मिल जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ से आप लर्न कर लेंगे। ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेसन बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
फिर भी अगर किसी किस्म की कोई मिस्टेक्स हो या आपको कोई बात समझ ना लगे, ठीक है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं जी, आप आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपने राय का इजहार कर सकते हैं। आप सब खैर आफियत से रहें, अल्लाह पाक को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।